अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मेरा एक दोस्त आया हुआ था लाहौर से, मोहम्मद सुफियान। उसको मैं लेके गया अपने रकबे पे। यानी मैंने कहा कि तुम्हें कुछ फसलों वगैरह के मुतल्लिक कुछ चीज़ें दिखाऊं, बताऊं क्या कैसे उगाते हैं, क्या चीज़ है। और खुशकिस्मती उसकी ये थी कि गंदम की कटाई चल रही थी, तो मैंने उसे साथ बाइक पे लिया और उसे कहा कैमरा पकड़ो, आज एक वीलॉग भी बनाते हैं और जाके मिलते हैं, सारी चीज़ों को आप कवर करते रहो। तो हम घर से निकल पड़े, बाइक पे बैठे, वो मेरे साथ था। उसने कैमरा पकड़ा और हमने सोचा कि रास्ते की भी वीडियो जो है वो साथ साथ बनाते जाएंगे, ताकि जो है ना मुख्तलिफ मनाज़िर जो हैं वो हमारे सामीन भी देखें कि किस तरह गाँव की ज़िंदगी और गाँव में रहने वाले लोग किस तरह होते हैं। तो आइए आप देखते रहे हमारे इस व्लॉग को, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। देखिए किस तरह जंगल है, ये एक नहर का किनारा है, छोटी सी नहर है, उसके साथ सड़क है, उस पर चल रहे हैं। जिसके साथ बागात भी हैं और उनमें गंदम की फसल कटी पड़ी है। कोई किसान अभी काम कर रहे हैं, क्योंकि ये सीज़न होता है बिल्कुल गंदम की कटाई का। जो गंदम हम सारा साल खाते हैं, शहरों वाले भी और गाँव वाले भी, इसका आटा और रोटी बनती है, बड़ी इम्पोर्टेंट फसल है। इसी फसल की बुनियाद पर ही तो निज़ाम दुनिया जैसे कि चलता है। गाँव वाले ये फसलें मतलब उगाते हैं, फिर इसको वो आगे मिल्स को भेजते हैं, वो आटा बनाते हैं, और वो आटा काफ़ी सारा जो है वो शहरों में इस तरह सेल होता है और लोग अपना निज़ाम चलाते हैं। तो सिटीज़ यानी शहरों को ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा हाथ क्या होता है, गाँव वाले लोगों का होता है। बहरहाल ये भी आप देखें, कैनाल का रास्ता है, साथ साथ लोग किस तरह रह रहे हैं। अभी जो ये कैनाल है यानी ये नहर है, इसमें पानी नहीं है, क्योंकि ये सदाबहार नहर है। ये तकरीबन 6 माह चलती है और 6 माह बंद रहती है। खैर हम आगे की तरफ जो है वो रवां दवां हैं। हम थोड़ा वीडियो को तेज़ करके आपको कुछ स्किप भी करेंगे, कि मेरा ये इरादा था कि मैं सारी चीज़ें आपको साथ दिखाता जाऊँ। ये छोटी सी दुकान है और यहाँ पे गांव में लोगों की तादाद बड़ी कम होती है, दूर दूर तक आपको कोई मतलब एक आधा इंसान नज़र आता है, फिर थोड़ा दूर तो कोई शोर नहीं, कोई ख़ास आवाज़ नहीं होती। ये वाला इस तरह सिलसिला चलता है। ये आगे से एक रेडी आ रही है, उसमें ये बैल के साथ जो है वो लेके जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको अपने इस व्लॉग के ज़रिए दिखाना चाह रहे हैं। आप इंशाल्लाह इसको पूरा देखें, आगे आपको बहुत मज़ा आएगा। आपको दिखाएंगे कि अंदर किस तरह काटते हैं, और बल्कि हमारे रास्ते में कुछ तरबूज वगैरह के खेत भी हैं, तो हम वो खेत भी दिखाएंगे और तरबूज कैसे उतारते हैं। ये सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर इंशाल्लाह इस व्लॉग के साथ करने जा रहे हैं। तो अब हम तकरीबन जो है अपने इलाके के करीब पहुंच चुके हैं, जहाँ पे हमने फसल उगाई थी। और आज वहाँ पे मशीन जो होती है वो लगी हुई है। मशीन का मतलब हार्वेस्टर से हम कहते हैं, जो कि फसल को काटती है। तो इंशाल्लाह हम आपको उसकी कटाई, अगर हम पहुंच गए तो उनकी काट रही हो तो वो भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह वो एक इतनी बहुत बड़ी मशीन और गंदम को काटती है, और फिर एक जगह पर जो है ना उसकी जो गल्ला या गंदम होती है उसको निकालती है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे। ये एक स्कूल है जी। तो फाइनली हम अपने रकबे पर पहुंच गए हैं, और ये मेरे पीछे आपके सामने एक ट्यूबवेल नज़र आ रहा है, और यहाँ पे बड़ा मतलब एक पुरअमन सा माहौल है। अभी हम पहुँचे हैं तो मशीन जो है वो तो कटाई करके तो मतलब तकरीबन एंड करके पहुँच चुकी है। हम आपको फिर भी दिखाते हैं कि किस तरह ये मशीन जो है वो गल्ला या गंदम बाहर निकालती है। तो आइए देखें, ये देखें जी, वो पहले मशीन जो है वो खेत में चलती रहती है, और फिर गल्ला अच्छी तरह भरने के बाद जो है वो क्या करती है, उसको अंडेलती है। तो कुछ यहाँ पे कैमरे में प्रॉब्लम है, तो मैंने उसकी सेटिंग करनी थी। अब आप देखें जी, ये देखें वो किस तरह उसको गला, एक देरी पहले उसने लगाई और अब वो गला बाहर निकाल रही, कितनी तेज़ी के साथ। तो ये जो मशीन है ये 1 एकड़ को तकरीबन समझ लो 10 मिनट के अंदर अंदर कवर कर लेती है ना, कि 1 एकड़ काफ़ी जगह होती है। तो ये इसने तकरीबन 6.5 एकड़ का जो रकबा है उसको उसने कटाई किया, और अभी बाकी काफ़ी गंदम रहती है। इसी तरह ये हर बार अपनी टैंकी को फिल करती है, और फिर इसी तरह इसे
गंदम जो है उसे किसी सेफ जगह पर, यानी कि किसी बड़े से तोड़े की टाट पे बना होता है दरी वगैरह, उस पर आप अच्छी तरह रख सकते हैं ताकि उस पर मिट्टी वगैरह ऐड ना हो। तो ये भी सुफियान भाई की किस्मत थी कि उन्हें ये मौका मिला और उन्होंने अच्छी तरह इस चीज़ को देख लिया कि हार्वेस्टर वो किस तरह काम करती है। ये हार्वेस्टर वाले भाई भी कहीं दूर से ही आए हुए हैं, इनका ये यहाँ से गुजरते जाते हैं, जिन जिनकी फसलें होती हैं उनसे ये पैसे तय करते हैं और ये कटाई करते जाते हैं। तकरीबन इनका 1 एकड़ का हिसाब होता है। ये जी आजकल चार्ज कर रहे हैं। अच्छा, फिर हमने वहाँ से वापसी का रास्ता लिया ताकि मैं आपको कुछ तरबूज के जो है खेत उनकी तरफ भी कुछ दिखा सकूं। पहले हमारे कैमरे का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, कभी सीधा कभी उल्टा, क्योंकि फर्स्ट व्लॉग था, कुछ समझ नहीं आ रही थी। लेकिन फिर भी हमने कुछ वहाँ से वापसी पे थोड़ा सा क्लिप लिया कि जी ये अब हम वापसी के लिए निकले और ये जी हम तकरीबन तरबूज खेत में पहुँचे तो वहाँ पे ऑलरेडी जो तरबूज उतारने वाले थे उन्होंने काफ़ी तरबूज उतार के रखे हुए थे। तो पहले तो मैंने उसकी वीडियो बनाई, मैंने कहा भी सुफियान को कि कैमरे को इस तरह स्लाइड में रखना, लेकिन उसने फिर ऊपर सीधा रखा। तो हमने खैर तरबूज की काफ़ी वीडियो वो भी बनाई कि जो वहाँ लगे हुए थे, पूरे खेत भी थे और जो उन्होंने उतार के रखे हुए थे वो भी दिखाया कि किस तरह तरबूज जो है वो दरख्तों के साथ नहीं लगते, बल्कि ये ज़मीन पर छोटी छोटी बेलें होती हैं और बेल के साथ जो है ना वो तरबूज अटैच होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े। तो हमने जो वो तरबूज वगैरह भी देखे तो भी इसमें अच्छी तरह ऐड किया ताकि आपको पता चले। तो तरबूज खैर मैंने तो सुफियान को खिलाया भी सही, ये तो बड़ी फसल लेकिन आई वो है तो सा वीडियो में ऐड नहीं किया। नहीं तो रे इस बदे तरह हमने जो है ना ये एक बड़ा